अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सार चावला हाशमी हेल्थ के प्लेटफॉर्म से फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। और इस टॉपिक पर मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाह रही थी और लकीली आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि डॉक्टर सार इस बारे में बात करें। ये प्री डायबिटीज़ क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये आपके पास डायबिटीज़ की तरफ कैसे रिवर्स होता है। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही वास्ट है, लेकिन टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है और क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं वो प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की शिकायत से आते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के इस रिक्वेस्ट को, आप लोगों की इस क्वेरी को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि क्या आप लोग जानते हैं कि लोग 10 से 15 साल प्री डायबिटिक रहते हैं इससे पहले कि उनको पता लग जाए कि वो प्री डायबिटिक हैं। यानी नाजरीन, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में आपके HbA1c लेवल्स जब आपको बताते हैं कि आप एक प्री डायबिटिक रेंज में फॉल करते हैं, अगर आप अपने मिड 40s या 50s अर्ली 50s में हैं तो देयर आर चांसेस कि आप 10 से 15 साल प्री डायबिटिक रह चुके हैं। तो क्या तरीका है इसको पहचानने का कि आप प्री डायबिटिक हैं? याद रहे कि मैं यहाँ पर मोडी टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग कहा जाता है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपके पास जो मोडी होता है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग और टाइप 1 डायबिटीज़, वो आपके पास यूजुअली जवान लोगों में होता है, उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। और वहाँ पर एक अल्टीमेट फेलियर होता है पेंक्रियास के बीटा सेल्स का कि वो इंसुलिन सिक्रीट करना छोड़ देते हैं। जो आपके पास होता है NIDDM, ठीक है, यानी जो आपके पास नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जो कि ज़्यादातर एल्डरली के साथ एसोसिएटेड होता है, वो मोस्टली आपके पास प्रोग्रेस करता है प्री डायबिटीज से डायबिटिक की स्टेज तक। और ये वो प्री डायबिटिक स्टेज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो कि 10 से 15 साल अनडायग्नोज रहती है, उससे पहले कि आपके पास डायग्नोसिस पर आ जाए। और इसकी निशानी है सेंट्रीपीटल ओबेसिटी। जी हाँ, आपके पास दो तरह की ओबेसिटी होती है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में क्लासिफाई किया जाता है, यानी कैटेगराइज किया जाता है एप्पल शेप्ड बॉडी में और पियर शेप्ड बॉडी में। अब एप्पल शेप्ड बॉडी आपके पास क्या होती है? एप्पल शेप्ड बॉडी आपके पास होती है जब आपका एब्डोमेन, बहुत सारे लोग इस बात से को रिलेट कर पाएंगे, एब्डोमेन पर आपके पास जब ज्यादा चर्बी होती है लेकिन टांगे और बाजू पतले पतले होते हैं, ये होती है खतरनाक वाला मोटापा। क्यों, ये भी मैं आगे बताती हूँ। दूसरी बॉडी आपके पास होती है पियर शेप्ड बॉडी, जिसमें लोगों की टांगे और जो हिप एरिया होता है कंपैरेटिवली चौड़ा होता है लेकिन ऊपर वाला जिस्म पतला होता है। ये होती है कम खतरे वाली बॉडी जिसमें मेडिकल इश्यूज नहीं होते। अब हमारे जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, एप्पल शेप बॉडी, जिसको सेंट्रीपीटल ओबेसिटी भी हमारी डॉक्टर्स की लैंग्वेज में कहा जाता है, वो खतरनाक क्यों है? वो इससे खतरनाक है कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपके एब्डोमिनल एरिया में, आपकी एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है। अगर ये एरिया फूल रहा है तो इसका ये मतलब है कि या तो ऑर्गन्स से चर्बी फ्लो करके बाहर आ रही है या ऑर्गन्स के अंदर का फ्लूइड बाहर आ रहा है। जैसे लिवर की डिजीज में आपके पास एसाइटिस हो जाता है, फ्लूइड बाहर आता है। जैसे आपके पास जो सेंट्रीपीटल ओबेसिटी है उसमें ऑर्गन्स में इतनी चर्बी भर जाती है कि वो ऑर्गन से बाहर, जिसको आपको फैटी लिवर कहा जाता है, चर्बी डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपको डिजीज होगी। यही वजह है कि आपके पास बायोमेडिकल साइंस में जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उसमें आपके पास जो एप्पल शेप बॉडी है, जो सेंट्रीपीटल ओबेसिटी है, वो डायबिटीज मेलाइटस के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। बड़ी एक आसान सी टिप बताऊंगी, अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं और आप अपने पैर नहीं देख सकते लेकिन आपका HbA1c नॉर्मल है, पैर क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आपको रास्ते में पेट नजर आ रहा है, तो समझ जाइए कि आप प्री डायबिटिक हैं एंड यू नीड टू नो समथिंग अबाउट इट। कुछ और भी निशानियां आपके पास जो आपको बता सकती हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगती है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब आता है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो है बाथरूम में जाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके गर्दन के पीछे और आपकी कमर पर काले काले पैचेस हैं, तो याद रखिए कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। इसका मतलब है कि जिस्म में जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को सेल्स में पहुँचाने का काम नहीं कर पा रही है और जो ग्लूकोज है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में बढ़ रहा है। अगर आपको सुबह के टाइम 8-9 बजे बहुत ज़्यादा फटीग होती है तो इसका मतलब है कि आपके कॉर्टिसोल और लेवल्स जो हैं वो कम हैं, आपके इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि उस टाइम आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा होना चाहिए, आपको एक्टिव होना चाहिए। और क्योंकि आपके इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा हैं तो आप जो है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ब्लड में कम करना। आप फटीग फील कर रहे हैं। अगर आपको मसल सोरनेस होती है बेवजह, यानी किसी चोट के बगैर, कोई फिजिकल एक्सर्शन के बगैर, ये भी निशानी हो सकती है कि आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद, मील के फौरन बाद, यानी आपने खाना पेट भर के खाया हुआ है और आपको थोड़ी थोड़ी जो है वो भूख लगना शुरू हो जाती है और आपको समझ नहीं आती है कि जो आपका खाना है उसकी एनर्जी जा कहाँ रही है, ये बहुत बड़ी निशानी है आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस की और आपके पास प्री डायबिटिक होने की। अगर इन सारी अलामात में से कोई भी अलामात आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको अपने HbA1c का रिपोर्ट्स में प्री डायबिटिक होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अव्वल तो आपके पास खाली एप्पल शेप बॉडी और पेट का मोटापा ही
इस बात का सबूत है कि आप उस रेंज में एंटर हो चुके हैं। अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम किया जाए, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाया जाए। होता ही है कि जब आप मोटापे की तरफ जाते हैं तो जो आपकी चर्बी के सेल हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा कि अ फैट सेल वंस फॉर्म्ड, एक बार फैट सेल बन जाए तो वो कभी मरता नहीं है, वो साइज में सिकुड़ सकता है। अब जब फैट सेल साइज में आपके पास बड़ा हो जाता है तो इंसुलिन ने जिस चाबी से अपना ताला खोल के ग्लूकोज को अंदर भेजना था, सेल के बड़े होने की वजह से ताले की शेप चेंज हो जाती है। इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। जब आप वेट लूज करते हैं तो आपका फैट सेल सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब फैट सेल सिकुड़ना शुरू हो जाता है तो ताले की शेप नॉर्मल हो जाती है, चाबी ताले को खोल सकती है, ग्लूकोज सेल के अंदर वापस जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल होते हैं। तो प्री डायबिटीज का इलाज है वेट लॉस। नंबर 2, वेट लॉस आपने करना कैसे है? वेट लॉस आपने करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नथिंग बट अंग्रेजों का रोजा, ये मैं हमेशा कहती हूँ। इसमें आपके पास 12 से 18-20 घंटे का एक विंडो पीरियड होता है जिसमें आप कुछ नहीं खाते। याद रखिए कि जब आप 12 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती सिवाय इसके कि वो इंसुलिन लेवल्स को 0 पे ले जाए। जब इंसुलिन लेवल 0 पे जाएंगे, फैट बर्न होगी, फैट सेल का साइज छोटा होगा, ताला खुलेगा, चाबी से ग्लूकोज अंदर जाएगा, वजन कम होगा और आप अपने प्री डायबिटीज को डायबिटीज में जाने से बचा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और हेल्दी ईटिंग के साथ साथ आपको एक गुड स्लीपिंग साइकिल, एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर अब आप अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक रेंज में एंटर हो गए हैं तो आपकी फूड और लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या होनी चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी हाशमी हेल्थ के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज़।